नमस्कार, मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति की, और अगर खासकर बात करें चंद्रशेखर आजाद रावण को लेकर, तो चंद्रशेखर आजाद ने उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं नगीना सीट पर जीत का परचम लहरा दिया। अब ऐसे में हरियाणा में भी उन्होंने ताल ठोक दी है, लेकिन उसका क्या परिणाम आएगा ये तो आज पता ही चल जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि चंद्रशेखर आजाद इस बार हो सकता है 102 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अखिलेश यादव का गेम बिगाड़ते हुए नजर आए। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में मायावती ने भारतीय जनता पार्टी को 16 से 17 सीटों पर फायदा दिलाया था, वही उम्मीद कहीं ना कहीं अब उत्तर प्रदेश में भी चंद्रशेखर आजाद से लगाए जा रहे हैं। इसी तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ आश्रुति मौजूद है। आश्रुति, क्या लगता है कि चंद्रशेखर आजाद की वजह से कहीं ना कहीं दलित और मुस्लिम वोट बैंक, ओबीसी वोट बैंक पर प्रभाव पड़ सकता है और वो अखिलेश यादव को नुकसान पहुंचाकर भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचा सकते हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश में बात कर ली जाए तो चंद्रशेखर आजाद का नगीना से जीत दर्ज करना, उसके बाद से ही लोकसभा चुनाव में उनके पक्ष में परिणाम आने के बाद से परिस्थितियां उत्तर प्रदेश में बदली हैं, क्योंकि तमाम जो पार्टियां हैं वो आजाद को अपनी ओर लाने के बड़े प्रयास में अग्रसर हैं। लेकिन एक चंद्रशेखर आजाद है जो उत्तर प्रदेश में किसी के साथ गठबंधन नहीं करना चाहते। उपचुनाव को लेकर बात कर ले तो 10 सीटों पर उपचुनाव है और माना जा रहा है कि महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव से पहले यूपी के उपचुनाव संपन्न हो जाएंगे। इन उपचुनावों से पहले अगर आजाद गठबंधन कर लेते हैं तो मुझे ऐसा लगता है परिस्थितियां उत्तर प्रदेश में बदलती नजर आएंगी, क्योंकि साख हर एक पार्टी के इस वक्त दांव पे है। चंद्रशेखर आजाद की बात कर ले तो आज उनका हरियाणा में प्रदर्शन देख लीजिए। आज जिस तरह से अब तक जो रुझान कहीं ना कहीं सामने आया है, अब तक जिस हिसाब से वोटों की गिनती हुई है, हरियाणा में अभी तक जजपा का और आजाद का यानी चंद्रशेखर आजाद की पार्टी, आजाद समाज पार्टी का जो गठबंधन है उसमें एक भी सीट अभी तक इनके खाते में जाती नहीं नजर आ रही है। और तो और आप देखें चुनाव आयोग का भी अभी तक आप देखें जो भी पूर्ण रुझान जो अब तक के सामने आए हैं, इस वक्त तक के सामने आए हैं, चंद्रशेखर आजाद ना तो एक सीट हरियाणा में ले जा पाए हैं, ना दुष्यंत सिंह चौटाला ले जा पाए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है हरियाणा में भी गठबंधन करने के बाद आजाद को कोई खास फायदा हुआ नहीं, क्योंकि हरियाणा में अभी उन्हें अपनी साख बनानी और जमानी जरूरी है। दलित वोट बैंक हरियाणा में अगर आप देखें तो पूर्ण जो दलित वोट बैंक है, पूर्ण जो ओबीसी वोट बैंक है, वो नायब सिंह सैनी की ओर ज्यादा जाता है, ना कि चंद्रशेखर आजाद की ओर ज्यादा जाएगा। और उत्तर प्रदेश के दलितों को साधना और हरियाणा के दलितों को साधना दो अलग मुद्दे माने जाते हैं। लेकिन उपचुनाव है यूपी में, तो मुझे ऐसा लगता है यूपी के उपचुनाव पर अगर वापसी की जाए तो आजाद को यहां पर गठबंधन किसी दल के साथ करना जरूरी है। अगर गठबंधन कर लेते हैं तो पहली बात तो दलितों का जो अहम समीकरण साधने की कोशिश कर रहे हैं, मुस्लिम वर्ग का समीकरण साधने की कोशिश कर रहे हैं, वो एक साथ आता नजर आएगा। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश के 10 सीटों पर उपचुनाव में अगर अधिकतम सीट पर भी आजाद अपने प्रत्याशियों को यहां पर जीत दर्ज करा ले जाते हैं तो पहली बात उपचुनाव में तो जीत दर्ज करा ही लेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए अपने रास्ते खोल लेंगे। तो अहम मुद्दे हैं और उन अहम मुद्दों पर मुझे लगता है इस वक्त आजाद को ध्यान देना बेहद जरूरी है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं अहम मुद्दों पर चंद्रशेखर आजाद अपना पूरा जन स्वभाव बनाते हुए, जनाधार बनाते हुए नजर आए थे, लेकिन उसका कोई फायदा देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश के उपचुनाव को लेकर अगर बात करें तो कहीं ना कहीं माना यह जा रहा है कि अखिलेश यादव को भारी नुकसान चंद्रशेखर आजाद रावण पहुंचाते हुए नजर आएंगे और जाहिर तौर पर इसका पूरा फायदा भारतीय जनता पार्टी उठाएंगी। देखना यह होगा कि इसमें मायावती क्या क्या खेला करते हुए नजर आती हैं। क्या दोनों का समीकरण मायावती बिगाड़ते हुए नजर आएंगी या फिर एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हुए नजर आ सकते हैं? इन सब मुद्दों को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज पर।